यूपी के सुल्तानपुर जिले से बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आपदा ने जहां पूरे देश की अर्थव्यवस्था को माइनस में पहुंचा दिया, वहीं सुल्तानपुर जिले की डीएम ने कोरोना के नाम पर बड़ा खेल कर दिया है। जी हां, सुल्तानपुर में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। इस बार घोटाले में कोई नेता, मंत्री, विधायक नहीं शामिल है, बल्कि सुल्तानपुर जिले की विधानसभा सीट से विधायक देवमणि द्विवेदी ने सुल्तानपुर जिले की डीएम सी इंदुमती पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। दस्तक भारत के पास मौजूद एक्सक्लूसिव स्क्रीनशॉट कुछ हद तक ये बता रहे हैं कि डीएम सुल्तानपुर की तरफ से कोरोना किट के भुगतान के लिए दबाव डाला गया। ऐसे में कुछ घालमेल जरूर किया गया है। आपको बता दें कि बीते 24 जुलाई को एक आदेश शासन से आता है, जिसमें ये साफ साफ कहा गया कि कोरोना किट का भुगतान 2,800 रुपए ही किया जाए। लेकिन डीएम सुल्तानपुर सी इंदुमती ने उस आदेश को ठंडे बस्ते में डाले रखा और 9,550 रुपए से भी ज्यादा भुगतान शहेती फर्म मंतराम इवेंट प्राइवेट लिमिटेड को हुआ। लेकिन जब डीएम सुल्तानपुर ने खुद को आरोपों में फंसते देखा, तो एक आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें सभी अधिकारियों को आदेश, निर्देश और संवाद डीएम सुल्तानपुर करती हैं, उस विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप पर नजर डाली जाए तो 24 जुलाई ही नहीं, 17 अगस्त को भी डीएम के आदेश तत्काल भुगतान के लिए डीपीआरओ और जिम्मेदारों ने सभी एडीओ पंचायतों को निर्देशित किया है। इसके बावजूद डीपीआरओ के सिंह चौहान किन किन गांवों में कोविड किट के नाम पर भुगतान किस फर्म को हुआ है, इसकी जानकारी देने के बजाय मीटिंग में होने का हवाला देते हुए फोन काट दिया। इससे साफ जाहिर है कि जिले के आला अधिकारियों ने लाखों रुपए डकार लिए। खैर, निष्पक्ष जांच हुई तो डीएम के अलावा सेक्रेटरी, एडीओ, पंचायत, बीडीओ और डीपीआरओ के खिलाफ एक्शन होना तय है। सुल्तानपुर जिले के डीएम सी इंदुमती मीडिया कर्मियों को दिए गए बयान में खुद ही घिरती नजर आ रही हैं। डीएम ने कहा कि जो आरोप विधायक लम्हुआ द्वारा लगाए गए, इसमें कोई सत्यता नहीं है। शासन और मुख्यमंत्री के निर्देश पर पारदर्शिता से काम हुआ है। अगर कहीं खरीद में गड़बड़ी की बात है तो मामले की जांच कराई जाएगी। फिलहाल प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने अपर मुख्य सचिव पंचायती राज को भ्रष्टाचार की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि योगी सरकार में अफसरों की तानाशाही के आगे शासन नतमस्तक होगा या प्रशासन, घोटाला सामने आएगा या दफन होगा, अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। वहीं घोटाले पर उंगली उठाने वाले भाजपा विधायक देवमणि का कहना है कि शासन से 24 जुलाई को रोक लगाने के आदेश हो गए थे, इसके बावजूद 17 अगस्त तक भुगतान क्यों होता रहा? इतना ही संलिप्तता के लिए काफी है। खैर, निष्पक्ष जांच हुई तो दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो ही जाएगा। कोविड-19 घोटाला सुल्तानपुर में क्या है? देखिए भाई, तो मैंने पत्र लिखा है, उसमें स्पष्ट है, आप लोगों के हाथ में आ चुका है। उसमें जो श्री संजय प्रसाद जी प्रमुख सचिव ने पत्र जारी किया, उसके माध्यम से सब आप लोगों को मालूम हो ही गया है। एक बात तो वह है, और आप जानते ही हैं कि योगी सरकार जो है जीरो टॉलरेंस पर चल रही है। अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी, किसी तरह की भी कोई गड़बड़ी या घोटाला जिसको आप कह रहे हैं या भ्रष्टाचार कहीं होगा तो उसको टॉलरेट नहीं करेगा। लेकिन भैया, डीएम साहब का कहना है कि ये आरोप निराधार है। जो भी खरीद फरोख्त की गई शासनादेश के अनुसार की गई है। तो जांच तो चल ही रही है, सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और शासनादेश 24 जुलाई को आया है और 24 जुलाई से लेकर 17 अगस्त के बीच में भी टोंगल जो लगा है वो हायर रेट के लिए लगा है। तो लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ का, और अब इस बहाने से जिले और ज़िलों में या पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ पर भी इस तरह की होगा, जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट का ढोंगल लगा है, उसको सबको फिर से रिफंड होना पड़ेगा। क्योंकि सरकारी ये तो हमारी सरकार ही घोटालों और गुंडागर्दी के खिलाफ आई है, तो उसमें कोई टॉलरेंस तो है नहीं, जीरो टॉलरेंस की बात है। ठीक है ना? हम आप सब जानते हैं कि खास तौर पे पता नहीं अन्य जिलों के बारे में मैं नहीं जानती हूँ, पर सुल्तानपुर में अधिकारीगण, मैं ऊपर से लेके नीचे तक, लेखपाल हो, सचिव हो, जो भी हो, बीडीओ से लेके, एमओआईसी से लेके
हम लोग डोर टू डोर सर्वे खुद हम लोगों ने किया। सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हम काम करते रहते हैं। आप सब अवगत है, तो जहां हम बैठे रहते हैं, जहां हम मीटिंग करते रहते हैं, जहां हम फील्ड विजिट करते हैं, सब लगातार ऐसे हो रहा है। शासन के निर्देश अनुसार जिसको जो करना है, मतलब खाने की वितरण हो, L1 LCCC की जो देखभाल हो और कोविड सर्वे को लेके जो भी कार्रवाई होना हो, सब कुछ हम लोग लगातार करते रहते हैं। किसी तरह के डिसास्टर को मतलब अवसर के रूप से यूज़ करने का कोई मंशा किसी का नहीं है। मैडम, एक ट्रेंड जैसा देखा गया है कई जिलों में, हरदोई की बात करें या सुल्तानपुर में लेकर बम फूटा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अधिकारी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करने के लिए, या अगर किसी विधायक का मनमानी से काम नहीं होता, कहीं ऐसा कुछ तो मामला नहीं है? ये हम शासन के अंग हूँ, मैं इस तरह के जो क्वेश्चन के लिए मैं कुछ बताना नहीं चाहती हूँ। मैं इतना स्पष्ट कर सकती हूँ कि मेरी मंशा है बहुत साफ है। मैं हर घंटे मेरे लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में, माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के सापेक्ष बहुत ईमानदारी के हम लोग काम करवा रहे हैं। इस तरह के जो आरोप है, वो भी माननीय विधायक जी का जो आरोप है, वो बहुत दुर्घटनापूर्ण विषय है हमारे लिए, और ये जो कम्युनिकेशन गैप की वजह से हुआ है, और इसको शासन को अवगत कराते हुए इसको सही किया जाएगा। दस्तक भारत के लिए सुल्तानपुर से अनुराग द्विवेदी की खास रिपोर्ट।